सर आइजैक न्यूटन एक महान वैज्ञानिक थे। 12 साल की उम्र में उन्होंने हवाई चक्की बनाई, फिर पानी से चलने वाली घड़ी बनाई, कंडील बनाया। पृथ्वी अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से प्रत्येक चीज को अपनी ओर खींचती है, इस बात का पता न्यूटन ने ही लगाया था। उन्होंने गणित की कई शाखाएं निकाली, विज्ञान की मुश्किल बातों को स्पष्ट किया और उनको गणित के सिद्धांतों से सिद्ध भी किया। न्यूटन का नाम विज्ञान जगत में सदा अमर रहेगा। उन्हें विज्ञान जगत का पिता कहा जाता है। आज की वीडियो में हम पाठ के सभी प्रश्नोत्तर एवं अभ्यास कार्य करेंगे। मौखिक प्रश्नोत्तर। न्यूटन ने किस बात का पता लगाया? न्यूटन ने इस बात का पता लगाया कि पृथ्वी प्रत्येक चीज को अपनी ओर खींचती है। न्यूटन का जन्म कहाँ हुआ था? न्यूटन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। वह शहर जाकर क्या करता था? शहर जाकर न्यूटन अपनी माँ की सहेली के घर पहुँच जाता, अलमारी में कुछ ढूंढा करता और किताबें निकालकर पढ़ने लगता। उसने हवाई चक्की कब बनाई? 12 साल की आयु में न्यूटन ने हवाई चक्की बनाई। पठित पाठ के आधार पर वाक्य पूरे करो। पृथ्वी प्रत्येक चीज को अपनी ओर खींचती है। विज्ञान के अधिकतर नियम न्यूटन ने ही बनाए हैं। न्यूटन ने प्रकाश की गति को नापा, नक्षत्रों की गति समझी और गणित की गुत्थियां सुलझाई। 12 साल की आयु में न्यूटन ने एक घड़ी बनाई जो पानी से चलती थी। लिखित प्रश्नोत्तर। न्यूटन को विज्ञान जगत का पिता क्यों कहा गया है? न्यूटन ने आधुनिक विज्ञान के अनेक नियमों की खोज की थी। उन्होंने यह पता लगाया कि पृथ्वी अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से हर चीज को अपनी ओर खींचती है। उन्होंने घड़ी, कंदील, हवाई चक्की बनाई। उन्होंने प्रकाश की गति को नापा, नक्षत्रों की गति को समझा और गणित की अनेक समस्याएं सुलझाई। इन्हीं सब कारणों से उन्हें विज्ञान जगत का पिता कहा जाता है। प्रश्न। बचपन में न्यूटन का स्वभाव कैसा था? उत्तर। बचपन में न्यूटन सीधा साधा था। वह शर्मीला था, कम बोलता था और शोर से घबराता था। खेल कूद में उसकी रुचि बहुत ही कम थी। हथौड़ी लेकर ठुक ठुक करना, मिट्टी के घर बनाना और उल्टी सीधी चीजें बनाना उसे अच्छा लगता था। प्रश्न। पढ़ाई में न्यूटन की लगन देखकर उसके मामा ने क्या किया? उत्तर। पढ़ाई में न्यूटन की लगन देखकर उसके मामा बहुत ही प्रभावित हुए। उन्होंने उसे पढ़ाने की जिम्मेदारी ले ली, खेती का काम बंद करवा दिया। इस प्रकार वे अपने घर पर ही रहकर पढ़ने लगा। प्रश्न। न्यूटन ने क्या क्या बनाया? न्यूटन ने घड़ी, कंदील और हवाई चक्की बनाई। कहानी के क्रम के अनुसार अंक लिखकर बताओ कि पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ। पहले क्रम में न्यूटन एक गरीब परिवार से था। द्वितीय क्रम में न्यूटन खेलकूद और पढ़ाई में रुचि नहीं रखता था। तीसरे क्रम में बाद में न्यूटन हमेशा परीक्षा में प्रथम आता। चतुर्थ क्रम में 12 साल की आयु में उसने हवाई चक्की बनाई। सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाओ। न्यूटन बाल्यावस्था में कैसा नहीं था? न्यूटन बाल्यावस्था में पढ़ने में तेज नहीं था। किस आदत के बल पर न्यूटन ने बड़ी बड़ी खोजें की? जोड़ तोड़ करने की आदत के बल पर न्यूटन ने बड़ी बड़ी खोजें की। मूल्यपरक प्रश्न। परीक्षा परिणाम अच्छा हो इसके लिए आप क्या करेंगे? मेहनत, कोशिश और लगन से पढ़ाई करने से हमें अच्छे अंक मिलते हैं, इसलिए हम मेहनत करेंगे। सही टाइम टेबल बना के सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे और जिस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा वीक हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देकर परीक्षा में अच्छे नंबर लाएंगे। भाषा ज्ञान। समान अर्थ वाले शब्द लिखो। बाल्यावस्था, बचपन। प्रत्येक, हर एक। गति, चाल। रुचि, शौक। जगत, संसार। पश्चात, बाद में। कुछ शब्द बोलने और सुनने में एक जैसे लगते हैं, परंतु उनके अर्थ में अंतर होता है। ऐसे शब्दों को समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। समश्रुत मतलब समान सुनाई देने वाला, भिन्नार्थक जिनके अर्थ अलग है। ऐसे ही कुछ शब्दों के हमको अर्थ समझकर वाक्य बनाने हैं जिससे इनके बीच का अंतर स्पष्ट हो जाए। और में और होता है तरफ, और होता है तथा और अन्य। इस ओर उगी घास हरी और मुलायम है। इस ओर मीन्स इस तरफ उगी घास हरी और मुलायम है। और तुम और मैं उधर घूमने चले। दिन और दीन में दिन होता है दिवस, दीन होता है गरीब। उठो, दिन निकल आया है।
हे ईश्वर मुझ दीन की मदद करो। प्रमाण और प्रणाम में प्रमाण होता है सबूत, प्रणाम होता है नमस्कार। रहीम ने अपने निर्दोष होने का प्रमाण दिया। प्रमाण मतलब सबूत दिया। हमें घर आए मेहमानों को प्रणाम करना चाहिए। प्रत्येक पंक्ति में जो शब्द एक परिवार का नहीं है उस पर सही का निशान लगाओ। ऑड वन आउट करना है। रोमांचक, रोचक, रुचिपूर्ण और रुचि में रोमांचक शब्द जो है इस परिवार का नहीं है। दूसरी पंक्ति में बलिदान शब्द बाल्यावस्था, बालक और बालिका शब्द परिवार का नहीं है। तीसरी पंक्ति में विमान, विज्ञान, वैज्ञानिक, विज्ञानी में विमान शब्द इस शब्द परिवार का नहीं है। चौथी पंक्ति में बुद्धि शब्द सिद्ध, सिद्धि, सिद्धार्थ शब्द परिवार का नहीं है। जब किसी व्यंजन का उच्चारण मुख के साथ साथ नासिका से भी किया जाता है तो व्यंजन अनुस्वार कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण पंचमाक्षर कहलाता है। इसे अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। अनुस्वार का चिन्ह है बिंदु। अनुस्वार जिस वर्ण पर लिखा जाता है उसके अगले वर्ण के पंचम वर्ण अरहित के रूप में लिखा जाता है। जैसे अंक, शंख, पतंग, कंगी शब्दों में अनुस्वार अ, श, त और क के ऊपर लगा है और इनके पश्चात के वर्ण है क, ख, ग, घ। ये कवर्ग में आते हैं और कवर्ग का पंचम अक्षर है अंग। इसी तरह पंच, पंछी, मंजन, झंझट में अनुस्वार के बाद वाले वर्ण है च, छ, ज, छ। च, छ, ज, झ, इया चवर्ग में आते और पंचम वर्ण इया होता है। घंटा, कंठ, कंडील, डंडा में ट, ठ, ड, ढ जो टवर्ग में आते हैं और इनका पंचम वर्ण है अणा, तभी घंटा में स्वर रहित अणा का प्रयोग हुआ है। अंत, पंथ, बंद, गंध अनुस्वार के पश्चात आए हैं त, थ, द, ध। त, थ, द, ध, न तवर्ग में आते हैं और तवर्ग का पंचम वर्ण है न और इसमें अनुस्वार की आवाज न की आती है। कंपन, गुम्फन, गुम्बद, खंभा में अनुस्वार के पश्चात प, फ, ब, भ का प्रयोग हुआ है। प, फ, ब, भ, म पवर्ग में आते हैं और पवर्ग में माँ बोला जाता है। पाठ में से अनुस्वार वाले 5 शब्द छांटकर लिखो। बंद, पतंग, यंत्र, देहांत, नंबर। किसी भी काम के होने के समय को काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल जो काम हो चुका है, बीत चुका है, इसमें था, थी, थे का प्रयोग होता है। वर्तमान काल जो काम चल रहा है, इसमें है, हूँ, हैं का प्रयोग होता है। भविष्यत काल जो काम होने वाला है, इसमें ग, गी, गे का प्रयोग होता है। काल बताने वाले शब्दों को रेखांकित कर काल का नाम लिखो। आज का विज्ञान उसकी खोजों पर खड़ा है का प्रयोग वर्तमान काल में होता है। न्यूटन बाल्यावस्था से ही सीधा साधा था का प्रयोग भूतकाल में होता है। यह बालक देश का नाम रोशन करेगा, इसमें करेगा शब्द भविष्यत काल दर्शाता है। बचपन में बनी आदतें मनुष्य का जीवन अच्छा या बुरा बनाती हैं। अच्छी आदतें उसे सफलता दिलाती हैं। बचपन में अपनाई गई अच्छी आदतों के कारण ही न्यूटन एक महान वैज्ञानिक बने। हमें भी उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। धन्यवाद।